सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। ज्यों कल भयसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। तेतव सिर कंदुक समनाना, खेली हई भालू कीस चौगाना। जमहि समर को बिहि रघुनायक, छूट हई अति कराल बहु सायक। तबहि चली ही असगाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का लंका कांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो पहले जान लेते हैं हम कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और आपने कहाँ तक सुना था। तो कल तक था कि जिसके चलते पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव, मैं वही प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना। ये रावण ने अंगद के लिए कहा। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बढ़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले। अरे नीच अभिमानी, संभल कर बोल। जिसका फरसा सहस्त्र भावों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों कर हैं। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। कामदेवी क्या धनुधारी हैं और गंगा जी क्या नदी है। कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है। खड़ुग गरुड़ जी क्या पक्षी हैं। शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख, सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या, और जैसे लाभों जैसा ही लाभ है, मतलब दूसरे लाभों जैसा ही लाभ है क्या। तो अब जान लेते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य, रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है और शुभ कार्य के लिए मैं कर रही हूँ, मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये शुभ कार्य हुआ। तो इसी के लिए मैं आपका सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, मेरा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, परिवार और मित्रगणों से सब्सक्राइब करवाइए। और एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो दैट कि मैं उसे उस कार्य को करने में उस कार्य को पूर्ण कर सकूं। तो फिर मैं उस संबंधी की वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि मेरा पाठ आपको कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी और मेरा पाठ आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो अब पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सेन सहित तमान मती, वन उजारी पुरजारी। कसरे सठ हनुमान कभी, गयऊ जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सुनो रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। ज्यों कल भयसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता।
अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी के बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत मानते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है 2014 से पहले का, और आज 2023 में हम बैठे हैं तो उसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पर वो एक कर्ज के बेसिस पर है। जैसे एक परिवार अगर कर्ज ले लेकर के जीता रहे तो कब तक जिएगा, अपने ठाट बाट से रहेगी, ये करे वो करे, तो कब तक करेगा। उसके बाद सर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, फिर वो कर्जा चुकाने में एक दिन असमर्थ हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं चाहती हूँ। और जो संसद है, संसद में भी इन लोगों ने 150 सांसदों को निकाल दिया है, यानी कि विपक्ष को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो विपक्ष को ख़त्म करने के लिए करने का मतलब है कि ये एकाधिकार हुआ। कोई भी चीज़, कोई भी बिल लाएंगे अपने आप खुद पास कर लेंगे, खुद भी सब कुछ हो जाएगा, खुद ही खुद हो जाएगा। और मीडिया तो है ही उनका गुलाम, मीडिया, ईडी और जो भी अदालतें वगैरह सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो वो सब चीज़ें सही नहीं है। जो चीज़ जिसकी जो वैल्यूज़ हैं उसकी वो वैल्यूज़ वहीं रहनी चाहिए। जैसे एक परिवार में एक माँ की, एक पिता की, एक भाई की, बहन की, सबकी एक वैल्यूज़ होती हैं। अगर पिता सब कुछ अपने इशारे पे सबको नचाने लग जाए तो एक दिन कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। वही चीज़ है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि हंटर वाली सरकार वो नहीं चाहिए, और हंटर वाली सरकार होनी भी नहीं चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में था, एक दिन उसको मार दिया गया तो दूसरा देश उठा के उसे मार देगा, कोई भी मार देगा, और वो उसको फिर अभी उसका क्या हाल है, वो सब अमेरिका के कब्जे में है सब कुछ। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें इस सरकार को कंट्रोल करना होगा। और 2024 में तो आप किसी भी वोट दीजिए, आपको वोट देने का अधिकार है। बट मैं चाहूँगी कि आने वाली पीढ़ी जो अ, है वो ये ना समझे कि हाँ कुछ किया नहीं गया, कुछ कीजिए। जो भी लोग मेरे मेरे वीडियो को देख रहे हैं सब लोग वो सोचिए समझिए इस चीज़ को कि ये क्या कर रहे हैं। और इतना बहुत ज़्यादा जितनी हमारी हैसियत होती है हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। और ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो फिर वही नुकसान होगा। जैसे एक परिवार को होता है, एक परिवार में अगर एक बुजुर्गों ने कहा है कि जितनी चादर है अपनी उतनी पैर फैलाओ। अगर ज़्यादा पैर फैलाओगे तो वो पैर बाहर निकल जाएंगे। तो वही चीज़ है, ये वही हमारे पैर बाहर निकलने को हो रहे हैं, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना पैसा इकट्ठा करके जिस दिन कुछ हुआ तो वो सब बाहर निकल जाएंगे। जैसे और नीरव मोदी और वो बाकी के सब लोग निकल चुके हैं। तो यही है, ये भी झोला उठा के अपना निकल लेंगे, हम तो हमको तड़पता छोड़ जाएंगे पीछे, हम लोग तड़पेंगे यहाँ पर। तो समझिए चीज़ों को कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग। मेरा यही कहना था। मैं इसको इसको एक बार पहले भी मैंने अपने वीडियो में कहा है और दूसरी बार अभी कह रही हूँ। मैं कोई बार बार मतलब हालांकि ये बीजेपी और कांग्रेस का मैटर बन जाता है, पर ये से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कह रही हूँ। तो चलते हैं हम अब आज के पार्ट पर। मोड़ वृथा जानी मारे सी गाला, राम बयर अस होई ही हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, बरि हहीं धरनि राम सर लागे। रे हे मूड, व्यर्थ गाल मत नाग मार। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर मुंह समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेल हहीं भालू की चौगाना। जब ही समर को बीही रघुनायक, छूटी हहीं अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली ही गास गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत पारा। तब क्या तेरा ऐसा गाल बच चलेगा?
ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी की भज अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण असुबंधु मम सुत प्रसिद्ध संकारी, मोर पराक्रम नहीं सुने ही जितेऊ चराचर झारी। वह बोला, अरे मोर, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है कि इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई, नागई खग अनेक बारी सा, सूर न होही ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट वानरों की सहायता छोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन। मंबुज सागर बल जल पूरा, जय बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, ऐसा कौन सा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार पा जाएगा। दिग्पालने में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पे समर सुबट तब नाथा, पुनि पुनि कह जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सूर्य सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाता तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीट पर्वत कही काजा, निबुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हरगिरी मतन निर्कुमम बाहु, पुनि सट कवि निज प्रभु हुई सराहु। तो फिर यह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती। कैलाश का मंथन करने वाली मेरी पूजाओं को देख फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक को सराहना करना। सुर कवन रावण शरीर, स्वकर कटि जेहि शीस, हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साकी गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिले के उज्जबहि के पाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बांची, हंसे जाने विधि गिरा असांची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंच जटत मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलत लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुशैल कथा चिर रही, ताते बार 20 तय कही, सो बुजबल राखे हूँ उर्घाली, जीते हूँ सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की बात कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल रखा है।
जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुन मति बंद मंद देही अब पूरा, काट शीस के होए सूरा। इंद्र जाली कहु कहीं न बीरा, काट निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी अब कोई शूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले कोई वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जनही पतंग मोह बस भार, बही खरबिंद। ते नहीं सुर कहा वहीं, समुझी देखी मति मंद। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जानी बत बढ़ाव खल करही, सुन मम वचन मान परिहरही। 10 मुख में न बसिट आयऊ, अस विचारि रघुवीर पठायऊ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कयहि कृपाला, नहीं गजारि जसु बदे श्रृकाला। मन महु समुझ वचन प्रभु केरे, सयौ कठोर वचन सट तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही त करि मुख भंजन तोरे, ले जाते उसी तई बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर लाया था। तै निश्चर पति गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौना राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही सेन हती, चौपट करी तब गाऊं। तब जो तिन्हें समेत सट, जनक सुतहि ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी को ले जाऊं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण कर दी हूँ और कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।